नमस्कार दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने की वजह से 19 मई को डेड हो जाती है। ईरान के राष्ट्रपति की अचानक डेड हो जाने की वजह से अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये किसी की साजिश थी या फिर कोई दूसरे कंट्री ने अटैक कर इब्राहिम रईसी को मरवाया है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको हेलीकॉप्टर क्रैश के कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, फिर हम इस पूरी कहानी को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन पर जो तस्वीरें आ रही है, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीर हमने अल जजीरा, बीबीसी और रॉयटर से इकट्ठा की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान के करीब बॉर्डर पर दो डैम का उद्घाटन करने गए थे। ये दो डैम है, खुदा आफरी डैम, यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं, और दूसरा है किज कलासी डैम। ये दो डैम का उद्घाटन करने गए थे। वहां पर इन दोनों डैम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय और उसके बाद ये सारी तस्वीरें ली गई है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। उद्घाटन होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री और एक उनके जो पूर्वी प्रांत है अजरबैजान के करीब, वहां के गवर्नर, इन तीनों एक ही हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और करीब 5 बजे उनकी हेलीकॉप्टर उड़ान भरती है। यहाँ पर उड़ान भरने की तस्वीर भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। करीब शाम 7 बजे 19 मई को इन हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट जाता है और फिर 7:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद भयानक बारिश होना शुरू हो गई, क्योंकि मौसम तो पहले से ही खराब थे, लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुई उसके बाद तेज बारिश होने लगी। इसी तेज बारिश और खराब मौसम में ईरानी प्रशासन ने करीब रात 9 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मौसम खराब होने की वजह से 15 घंटा बाद सुबह 10 बजे ये बात कन्फर्म हो गई, हेलीकॉप्टर बुरी तौर से क्रैश हो गई है और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब दुनिया में नहीं रहे। करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश के पहली तस्वीर सामने आई। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये तस्वीर अल जजीरा और रॉयटर्स वगैरह ने जारी की थी, जिसके बाद अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया आई। भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। भारत ने भी दुख प्रकट किया है, शोक प्रकट किया है। पाकिस्तान वगैरह सभी देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, यहाँ तक कि इजराइल और अमेरिका की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। अब सवाल उठता है कि इनकी जो प्लेन है वो क्रैश कैसे हुई और अचानक ये दुर्घटना कैसे घटी। अभी तक ईरानी प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि खराब मौसम की वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर मौसम पहले से ही खराब था तो फिर खराब मौसम में ये जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान क्यों भरी। इसको लेकर के पहले से ही कोई सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। दूसरा सवाल उठ रहा है कि अगर मौसम इतना खराब था तो इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ दो और हेलीकॉप्टर थे, तो वो जो दो हेलीकॉप्टर थे वो अपने मकाम पर सही जगह पहुंच गए, लेकिन इनके ही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश कर गई। बाकी दो हेलीकॉप्टर तो अपने मकाम पर पहुंच गए और ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अजरबैजान के जो करीब बॉर्डर है, यहाँ पर से दो डैम का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद मैप में आप देख सकते हैं कि तबरेज के लिए जा रहे थे और बीच में यहाँ पर जो लाल कलर का इंडिकेट कर रहा है, यहीं पर उनकी प्लेन क्रैश हो गई। अगर मौसम इतना खराब था तो ये दो हेलीकॉप्टर वहां से कैसे निकल पाए और ये हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश कर गई। और मौसम खराब था तो फिर ईरानी प्रशासन इसके लिए पहले से ही क्यों नहीं सतर्क हुई। तो ये सवाल ईरानी प्रशासन पे भी खड़े हो रहे हैं। दूसरा जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो इजराइल पर, क्योंकि इजराइल पहले भी ईरान के जो खुफिया जानकार या साइंटिस्ट या सीनियर लीडर को अलग अलग जगहों पर मरवा चुके हैं अटैक कर कर। और खबर ये भी है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर पर ईरान ने अटैक करवाया है, और वो लेजर अटैक यानी कि आकाश से एक प्रकार का लेजर लाइट निकलती है और वो जाकर हेलीकॉप्टर पर अटैक किया और फिर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जिस हेलीकॉप्टर पर इब्राहिम रईसी सफर कर रहे थे, वो हेलीकॉप्टर करीब 40 साल पुराना था और उसका कम्युनिकेशन यानी इंजन वगैरह भी कमजोर था, जिसे आसानी से ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद हैक कर ले सकती थी, और वो उन्होंने इसे हैक कर लिया और उसके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके जो जो भी जो सिस्टम है उसको हैक करके उन्होंने क्रैश करवा दिया। तीसरी जो आशंका जताई जा रही है वो ये कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान और इजराइल, इनकी दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान करता है तो वो ईरान, और अमेरिका सबसे ज्यादा किसी से मतलब और किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है तो वो ईरान। अमेरिका ईरान पर ढेरों सारे प्रतिबंध लगाए ताकि ईरान को इकोनॉमी को तबाह बर्बाद किया जाए और ईरान को झुकाया जाए, लेकिन ईरान अभी तक अमेरिका के सामने
झुका नहीं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये दुर्घटना घटी तो ईरान ने अमेरिका से संपर्क किया, अमेरिका से सहायता मांगी, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से या टेक्निकल कारण बताकर अमेरिका ने ईरान की सहायता नहीं की। लेकिन अभी तक इन सब खबरों में से किसी भी खबरों की पूरी तौर से पुष्टि नहीं हुई है, अभी जांच होना बाकी है। एक खबर तो ये भी चल रही है कि इसके पीछे उत्तराधिकारी का संघर्ष, यानी कहने का मतलब ईरान के जो सीनियर लीडर है अताउल्ला खुमैनी, उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे थे मोहम्मद रईसी, यानी कि उनकी जगह ये जो इब्राहिम रईसी है वो लेंगे, ऐसी खबर चल रही थी। लेकिन बताया जा रहा है कि जो आयतुल्ला खुमैनी है वो नहीं चाह रहे थे कि उनका उत्तराधिकारी रईसी बने, और इसके पीछे आयतुल्ला खुमैनी जो उनके बेटे हैं उनका हाथ है। तो एक खबर ये भी चल रही है, लेकिन ये सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ संदेह के घेरे में, अभी तक इनमें से किसी भी खबरों की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इन सभी खबरों में सबसे ज्यादा जो आशंका और संभावनाएं जताई जा रही है वो ये है कि इजराइल ने इस पर अटैक कराया, चाहे वो लेजर अटैक हो या फिर कोई परमाणु अटैक या फिर उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हेलीकॉप्टर को उसको हैक करके उन्हें क्रैश करवाया। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इसके पीछे इजराइल का हाथ है या फिर अमेरिका का हाथ है या फिर जो मौसम खराब बताया जा रहा है इसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है या फिर आयतुल्ला खुमैनी का बेटा इसके साजिश में? जो भी हो, इस खबर की ईरानी जो प्रशासन है वो पूरी जांच करवाएगी, क्योंकि कोई छोटे लीडर नहीं, ईरान के राष्ट्रपति का डेथ हुआ है। अगर ये बात पुष्टि हो जाती है कि इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है तो मिडिल ईस्ट में एक और वार हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है ये वार थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में भी न बदल जाए, क्योंकि अगर ईरान जान जाएगा कि इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है तो फिर ईरान पीछे नहीं हटेगा, वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के मौत का बदला लेने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा, और इससे मिडिल ईस्ट में फिर एक बार हमें उथल पुथल देखने को मिलेगी और एक भयानक तबाही हमें देखने को मिल सकती है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।